हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं आप सबके साथ एक अमेजिंग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। उन सबके लिए ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी होगी या फिर एक बहुत अच्छी बात होगी जो लोग अपने रिलेशनशिप में अभी स्टक हैं, जो अपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने भेजा है, पर उनका नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है उनका नाम और वो सब कुछ रिवील करने के लिए, तो मैं नाम तो नहीं ले सकती। पर आप सबके साथ सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। मुझे ये सक्सेस स्टोरी के साथ साथ 3-4 और सक्सेस स्टोरी भी रिसीव हुआ है और वो मैं आपको 1 बाय 1 सब बता दूंगी, ठीक है, सब शेयर करूँगी। पर ये मेरा फेवरेट था और ये बहुत अच्छा है और जस्ट मैं और इसकी ज़्यादा और तारीफ नहीं कर सकती जिस मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। 2016 से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में आई थी। उसको मैंने पहले प्रपोज किया था, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ टाइम लेकर मुझे हाँ कहा। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर 1 साल के बाद हम दोनों में अनबन शुरू हो गई। जैसे मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आता था तो मैं उसको विश करती थी, सेलिब्रेट करती थी, पर जब मेरा बर्थडे आता था तब वो मुझे विश तक नहीं करता था, बहुत रूड बिहेव करता था। इवन मैं कहीं उसके बिना परमिशन के आ जा नहीं सकती थी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मतलब अच्छे से मिल नहीं सकती थी, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी। और जब भी मैं उससे कॉल करती थी वो बहुत रूडली चिल्लाकर कट कर देता था। जब उसका मन करता था तभी बात करता था। तो फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होना शुरू हो गया और मैं उससे डरने लगी थी। अगर मैं उसके बातों से मुकर गई कहीं वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि उस टाइम मैं उसके बिना अपनी लाइफ आगे सोच ही नहीं सकती थी। मैं बहुत रोती थी और उसको बहुत समझाती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है। वो समझ भी जाता था कभी कभी या फिर एक्ट करता था कि रियल था, पता नहीं, बस बोलता था ओके ठीक है छोड़ो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना कोई और नहीं है मेरे लाइफ में, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। बट कहीं ना कहीं उसकी बातों में मुझे यकीन नहीं होता था और ये था यूनिवर्स से मिली हुई मेरी फर्स्ट साइन, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था। समझ नहीं पाती थी, मैं चाहती थी कि उसकी और मेरी शादी हो जाए, इसीलिए मैंने LOA की विजुअलाइजेशन टेक्निक ट्राई किया। तो जब भी मैं विजुअलाइज करना शुरू करती थी तब मैं हमेशा ये देखने की कोशिश कर रही थी कि उसकी और मेरी शादी हो रही है, बट एज अ ग्रूम उसको मैं नहीं देख पा रही थी। कोशिश भी करती थी तो भी नहीं हो पाता था, बस एक बॉडी दिखती थी जो ग्रूम की आउटफिट में है पर फेस उसका ब्लर था। फिर मेरे बॉयफ्रेंड और मेरा रिलेशनशिप बहुत सारा प्रॉब्लम से घिर गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आने लगी। उसका बिहेवियर और भी ज़्यादा रूड होने लगा और वो मुझसे झूठ बोलने लगा। फिर एक दिन मुझे ये तक पता चला कि उसने मेरे साथ चीटिंग की है। देन 3 बार पैचअप और ब्रेकअप के बाद फाइनली मेरा रिलेशनशिप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एंड हो गया एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दैट। फिर मेरे बॉयफ्रेंड के और मेरे ब्रेकअप होने के 6 महीने बाद, मतलब 6 मंथ बाद, मेरे बिना रजामंदी के मेरी रिंग सेरेमनी हो गई किसी और के साथ। पेरेंट्स जो थे उनके पेरेंट्स ने किसी और के साथ उनकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, मतलब रिंग सेरेमनी होती है एंगेजमेंट से पहले, तो वो कर दी थी। मैं बहुत रोई थी क्योंकि उस टाइम ना मुझे मेरे एक्स को पाने की इच्छा थी और ना कि किसी की होने की। मैंने मेरे एक्स को अपने दिल और दिमाग और ज़िंदगी से निकालने की बहुत टेक्निक्स ट्राई करने लगी थी और फर्स्ट टेक्निक था 5x5 जो कि 3 बार कंप्लीट करने की अटेम्प्ट किया था मैंने, पर नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ होके आधा रह जाता था। मुझे ऐसा लगने लगा शायद यूनिवर्स मेरे लिए मेरे एक्स को ही रखा है, इसीलिए ये टेक्निक
थिंग्स कंप्लीट नहीं हो पा रही है, शायद मेरी शादी उसी से ही होगी। फिर कुछ दिन बाद मैंने पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई किया। टेक्निक करने के 7वें दिन में मैं मेरे ड्रीम में मेरे बॉयफ्रेंड को देखा। मैं बहुत चिढ़ चुकी थी और टेक्निक के 20th डे पर टेक्निक करना भूल गई थी। पर ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम में एक ऐसी चीज़ देख रही थी कि मेरी शादी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है, पर ग्रूम के आउटफिट में नहीं, और जो ग्रूम के आउटफिट में है वो कोई और ही था जिसका फेस मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और फिर मैं बहुत गुस्से में आ गई और मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन करने लगी कि क्यों यूनिवर्स, क्यों उसे बार बार मैं देख रही हूँ, मैं उसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे बार बार उसको दिखा रहे हो। पर मैं उस टाइम यूनिवर्स की साइन को समझ नहीं पा रही थी कि यूनिवर्स मुझे ये बोलना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी मेरे लाइफ से जा चुका है और तुम किसी और की होने वाली हो। पर फिर मैंने कुछ टाइम बाद फुल मून रिचुअल्स किया। फुल मून के दिन सारी चीज़ें जो भी मेरे मन में था मैंने उसको रिलीज़ करने की कोशिश की और फुल मून वाला रिचुअल वाव था। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी ऑफिस में देखा। आई डोंट नो कि वो क्यों आया था, पर उसे देखकर बहुत अनोइंग और इरिटेटिंग सा लग रहा था। और फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि मुझे उसे देखकर कोई भी इमोशंस फील नहीं हो रहे थे। मुझे उसको देख के प्यार नहीं आ रहा था, ना कि कुछ पास्ट मेमोरीज में मिस कर रही थी, और ना कि मुझे उसको देख के डर लग रहा था। फिर वो मेरी तरफ आया और मेरे टेबल पर मेरे फ़ोन रखा हुआ था, मैंने उसका पावर बटन ऑन करके चला गया और मुझे घूर के ऐसे चला गया। जब उसने मुझे देखा मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इरिटेटेड होके यूनिवर्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्यों आप मुझे बार बार इसको दिखा रहे हो और बार बार इसे मेरी लाइफ में भेज रहे हो, जबकि मैं इसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ। फिर सडनली मेरी साइड में मेरी एक फ्रेंड बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखो एंजल नंबर 1010 हो रहा है। मतलब जब वो मेरा फ़ोन को ऐसे ऑन करके गया था तब फ़ोन में टाइम हो रहा था 10:10, मतलब 10:10। क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी तो उस वक्त फिर गुस्से में थी तो मैंने बिल्कुल भी गूगल पे सर्च नहीं किया कि इसका मतलब क्या होता है एंड ऑल, तो मैंने बस उसको इग्नोर कर दिया। फिर नेक्स्ट महीने मैंने फिर से फुल मून रिचुअल किया, सेकेंड टाइम रिलीजिंग वाला रिचुअल, और उस दिन मैंने बहुत इमोशनल फील कर रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिक चीज़ें अब बाहर निकल रही हैं। मेरी सोल, मेरी इनर आउटर बॉडी क्लीन हो रही है। मेरे फुल मून रिचुअल में मैंने 3 विशेस मांगी थी कि वो मेरा एक्स किसी की लाइफ में चला जाए या मैं किसी के लाइफ में चली जाऊँ, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में स्टक था। और सेकंड विश था कि अगर मेरे लाइफ में नेक्स्ट कोई भी ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप या लव लाइफ आने वाली है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे उससे दूर रखना। फिर कुछ टाइम के बाद बीच पर बैठी थी और मोमोज खा रही थी, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, तो मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ, यूनिवर्स क्या सच में मेरा एक्स मेरे लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा? क्या वो मुझे तंग करना और दिखना छोड़ देगा? क्या वो मुझे बार बार नज़र आना छोड़ देगा? अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ शो मी अ ग्रीन बटरफ्लाई। फिर 7 से 8 दिन बाद मैं नॉर्मली ऐसे अपने बाथरूम से निकल रही थी कि मुझे मेरे रूम में अनएक्सपेक्टेडली एक ग्रीन बटरफ्लाई दिखा और मैं बहुत खुश हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल आया था जो कि मेरे एक्स की एक कज़न का था। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अच्छा हुआ तुम उसके लाइफ से निकल गई हो, उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और होने वाली है। और मैं बहुत खुश हो गई कि वाओ, वो अभी किसी के साथ एंगेज हो गया है और वो अभी मुझे तंग नहीं करेगा और मैं अपनी लाइफ में इजीली आगे बढ़ सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी फियांसे, जिनके साथ मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी, उनके साथ मैं बस रैंडमली बातें करने लगी थी। फिर नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई और अपना काम कर रही थी कि तभी मेरे एक्स मेरे ऑफिस में आता है और हंगामा शुरू कर देता है और मुझे धमकी देता है कि देखते हैं कि तू किससे शादी करेगी और कैसे रहेगी खुश, मैं ये सब नहीं होने दूंगा, और बहुत कुछ भला बुरा। एक्चुअली उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की जो मेरे आगे पीछे घूमती थी, मुझे चेस करती थी, वो आज कैसे मूव ऑन कर गई और कैसे अपनी लाइफ में खुश है। मैं
ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उसे कुछ ज़्यादा कहा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे बोलना नहीं आता था, पर एक्चुअली मुझे उससे कुछ और नहीं कहना था। बहुत हो चुका था, उसने अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी उस टाइम, मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने सारे हदें पार कर चुका था। मैं बस वहाँ से स्माइल करके चली आई घर में और बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की, और ख़ुद पर भी चिढ़ी कि क्यों मैं उसको अपनी लाइफ में आने दिया था, कि इतनी बड़ी गलती मैंने क्यों की थी कि वो मुझे ये सब बोले। घर में अपनी माँ के साथ भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया था, बस कहा कि मन अच्छा नहीं लग रहा इसलिए रो रही हूँ, और मैं बहुत रोई। इससे पहले मैं इतनी ज़्यादा कभी नहीं रोई थी, शायद ये उसके लिए मेरा लास्ट रोना था। उसके बाद मैं उसको याद करके कभी नहीं रोती, क्योंकि मुझे कभी उसकी याद ही नहीं आती, क्योंकि वो मेरे जैसी एक अच्छी लड़की को डिज़र्व ही नहीं करता। तो कुछ टाइम बाद मैं ऐसे बैठी थी, तो मेरे फियांसे का कॉल आया, मतलब उसी दिन जिस दिन वो रो रही थी, तो कुछ मिनट बाद उनके फियांसे का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ और क्यों उदास हो। मेरी आवाज़ से उनको पता लग गया कि मैं रो रही थी या फिर मैं सैड थी। तो मैंने कहा सब कुछ डिटेल में, तो वो बहुत कामली सुने और कहा कि कोई बात नहीं, हम सबका एक पास्ट होता है, फ़र्क पड़ता है कि हम प्रेजेंट में कैसे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास्ट रिलेशनशिप से। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों क्लोजली आने लगे। जो चीज़ें मैं कभी प्यार में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, वो सब मैं आज प्यार में फ़ील कर रही हूँ, और आज कल कुछ पल और ज़्यादा दिल से जी रही हूँ, और मेरी खुशी मेरी फेस पे साफ झलकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू हमारे साथ ये ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो मैं आपके लिए यही विश करूँगी कि आपकी लव लाइफ ऐसे ही अच्छे से चलती रहे, और आप हर रोज़ स्माइल करें, हर रोज़ अपने फियांसे के साथ अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करें, आपकी शादी जल्दी हो जाए जो आप बहुत टाइम से चाहती थी, और आपकी ड्रीम वेडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे करती हूँ मैं पूरी तरह से समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट और भी ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर टेक्निक्स और सक्सेस स्टोरीज़ लेके आऊँगी। उन सबको देखने के लिए आप मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए। ओके, टेक केयर, सी यू।